जिस माँ ने बेटे को चलना सिखाया, आज उसी माँ को दुकान से धक्का दे दिया गया। लेकिन बेटे ने जो किया, उसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी। शहर से गांव बस यही कोई 10 से 12 किलोमीटर दूर था। मिट्टी की खुशबू में बसी जिंदगी, औरतों की ओढ़नी में लिपटी परंपराएं और मर्दों के माथे पर संघर्ष की लकीरें थी। ऐसे ही गांव में रहती थी एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम सरस्वती देवी था। उम्र लगभग 68 साल, पतले बदन, कमर थोड़ी झुकी हुई थी। चेहरे पर झुर्रियां मगर आंखों में तेज थी। पति के गुजर जाने के बाद उनका बेटा राघव ही उनका एकमात्र सहारा था। राघव शहर में नौकरी करता था, जो एक प्राइवेट कंपनी थी। महीने के आखिर में घर पैसा भेजता था, मगर माँ को कभी खुद शहर नहीं बुलाया। एक दिन सरस्वती देवी को जरूरत पड़ी थी कुछ दवाइयों की और घर के छोटे मोटे सामान की। गांव की दुकानें बंद थी, तो वो शहर चली आई, वही जहां उनका बेटा राघव नौकरी करता था। शहर उनके लिए अनजाना था, मगर माँ के हौसले किसी रास्ते के मोहताज नहीं होते। धूप तेज थी। सरस्वती देवी अपने पुराने पोटली वाले थैले के साथ शहर की भीड़ में अकेली चलती रही। आखिरकार एक बड़ी किराना की दुकान पर पहुंची। दुकान साफ सुथरी थी, एयर कंडीशनर चल रहा था और सेल्समैन टाई बांधे इधर उधर भाग रहे थे। वो अंदर गई और धीरे धीरे सामान चुनने लगी। तेल, दाल, आटा और आखिर में कुछ दवाइयाँ। उनके पास सब कुछ गिनकर 1200 रुपए थे। थैली से पैसे निकालने लगी तो कुछ सिक्के नीचे गिर गए। पीछे खड़े कुछ ग्राहक हंसने लगे। दुकानदार गुस्से में बोला, अम्मा, आप जैसे लोगों के लिए ये दुकान नहीं है। यहाँ टाइम बहुत कीमती है, चलिए बाहर जाइए। छोटे सिक्कों में हमारे यहाँ लेन देन नहीं होता। सरस्वती देवी अवाक खड़ी रह गई, आंखें भर आई, मगर कुछ कहा नहीं। बस झुकी और जमीन से सिक्के उठाने लगी। दुकानदार को बिल्कुल दया नहीं आई। हंसते हुए बोला, इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास कि एक एक सिक्का गिने। चलिए बाहर जाइए। फुटपाथ पर ही दुकानें होती हैं। भीड़ देख रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को शर्म नहीं आई। सरस्वती देवी ने थैली उठाई और बाहर निकलने लगी। कदम लड़खड़ाए। सरस्वती देवी गिरने ही वाली थी, पर गिरने से पहले किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। वो कोई और नहीं था, उनका बेटा राघव था। राघव ऑफिस से निकलकर उसी दुकान में कुछ सामान लेने आया था। माँ को देख उसकी आंखों में हैरानी और अगले ही पल क्रोध उमड़ आया। राघव गुस्से से बोला, माँ, आपको किसने धक्का दिया? भीड़ चुप थी। सरस्वती देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे खड़ी रही। राघव ने सबके सामने गुस्से में आवाज लगाई, कौन है इस दुकान का मालिक? दुकानदार छिप गया, उसके चेहरे पर अब डर था। राघव कड़क आवाज में बोला, ये मेरी माँ है, जिस औरत ने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि मैं आज एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। आप इन्हें धक्के देकर निकाल रहे हैं, शर्म नहीं आती? भीड़ में सन्नाटा छा गया। राघव ने माँ के सामने घुटनों पर बैठकर उनके पाँव छुए। माफ करिए, आपका बेटा शहर में बड़ा हो गया, लेकिन लोगों को इंसानियत सिखा नहीं पाया। फिर वो खड़ा हुआ और सीधे काउंटर पर गया। इस दुकान का मालिक कौन है? दुकानदार डरते हुए बोला, माफ कर दीजिए सर, मैं ही वो बदनसीब और पापी आदमी हूँ जो देवी जैसी माँ का अपमान किया। राघव ने कहा, अब ये दुकान आपकी नहीं रही। दुकानदार चौंक गया।
राघव कागज दिखाते हुए कहा, इस जगह की लीज हमारी कंपनी के नाम पर है। हम इसे रिन्यू करने वाले थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। उसी भीड़ में से किसी ने कहा, वाह बेटे, आज माँ का मान बचाया। दुकानदार की आंखें शर्म से झुक गई। राघव ने माँ को गले लगाया और कहा, आज से हर महीने का पहला रविवार मैं यहीं बिताऊंगा आपके साथ। माँ चलिए, अब आपको सामान मेरी कंपनी के स्टोर से मिलेगा। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू बेइज्जती के नहीं थे, ये आंसू गर्व के थे। 1 साल के बाद सरस्वती देवी फिर उसी जगह आई। अब उस पुराने किराना स्टोर की जगह एक नया स्टोर खुला था, जिसका नाम माँ का आंगन था। बोर्ड पर लिखा हुआ था, यहाँ बुजुर्गों को विशेष सम्मान मिलता है। हर महीने के पहले रविवार को यहाँ एक आयोजन होता है, जिसमें बुजुर्गों को फ्री में चाय, नाश्ता और दवाइयाँ दी जाती थी। स्टोर के मैनेजर राघव हमेशा दरवाजे पर खड़े होकर सबसे पहले अपनी माँ का स्वागत करते थे। आज भी वो वहीं खड़ा था और माँ सरस्वती देवी ने ऐसे ही दुकान में कदम रखा, पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। माँ मुस्कुराई और कहा, अब समझ आया बेटा, बड़ा नहीं होता जब नौकरी लग जाए, बेटा तब बड़ा होता है जब माँ को सबके सामने सिर उठाकर चलने का हक दिला दे। माँ की इज्जत सबसे ऊपर होती है। जिसे लोग अनपढ़, बूढ़ा या बेकार समझते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पाठशाला होती है। अगर माँ को समाज में अपमानित किया गया तो इंसानियत खुद शर्मिंदा होती है, लेकिन अगर एक बेटा खड़ा हो जाए तो सारी दुनिया को झुकना पड़ता है।